स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। गुरवे नमः। परम गुरवे नमः। परमेष्ठी गुरवे नमः। वेद पुरुषाय नमः। श्रीमात्रे पितृ चरणकमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। विष्णवे नमः। वर्णानामर्थसंहारां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्वमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः। बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कान्तिः सितामृशतिनिन्दितशारदेन्दु। यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गशोभा। वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं। राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं। तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवम्। तदेव शोकार्णवशोषणं नृणाम्। यदुत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरा। तेरे ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारी मृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तगुहकं सत्यं परं धीमहि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै वासुदेवाय वेधसे। पपुर्ज्ञानमयं सौम्याय नमः।
भवतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यश्रेयशानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ भक्त वत्सल करुणा निधान भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर प्रांगण और कथा पंडाल में विराजे देव समाज पधारे में आचार्य चरण बागेश्वरी पुत्र संगीतकार भक्तिमती माताएं बहनें और पधारे भी श्रोता बंधुजन सबके अंतर हृदय में भगवान की मंगलमय झांकी का दर्शन करते हुए व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। भगवान की महती अनुकंपा से श्रीमद् भागवत कथा भक्ता सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ के पावन आयोजन में आज हम लोग चतुर्थ दिवस की प्रथम सभा में प्रवेश कर रहे हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। हरिद्वार धाम में गंगा के तट पर देवर्षि नारद को प्रधान श्रोता बना करके चराचर जगत के प्राणियों को परमानंद में आप्लावित करने वाले भागीरथी भारत हैं सनकादि ऋषि। और वहीं से थोड़ी दूर पर गंगा के तट पर शुकताल में राजर्षि परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। और हम लोग भी भगवान के विग्रह के सन्मुख बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। ऋषियों की उस महान सभा में प्रवेश करते हैं भगवान नाम संकीर्तन के साथ। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद
भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। कल सायंकालीन कथा प्रसंग सत्र में हम लोग श्रवण कर रहे थे राजर्षि परीक्षित को सुखदेव जी महाराज महाराजा मन्नु के उत्तानपाद नाम के पुत्र की वंश की कथा श्रवण करा रहे थे। उत्तानपाद जी के पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज, और ध्रुव जी जैसा पुत्र जिस घर में जन्म लेता है, एक पुत्र होता है, एक बेटा होता है, एक लड़का होता है। बेटा तो वो होते हैं जो बंटवारे में हिस्सेदार होता है संपत्ति का, और लड़का वो होता है जो लड़का के भी अपना हिस्सा लेना, और पुत्र वो होता है कि पुंग नाम नरकात् त्रायते पितायते पुत्र, सब कुछ त्याग करके भी अपने पिता की सेवा करके और पुंग नाम के नरक से अपने पिता को पार कर देता है, उसका नाम पुत्र होता है। तो ध्रुव जी महाराज जैसे पुत्र ने जन्म लिया, विमाता ने थोड़ा अपमान किया, ध्रुव जी महाराज गए और भगवान की प्राप्ति हुई। ठाकुर जी ने वापस राजधानी भेज दिया और कहते हैं जिस मां ने ध्रुव जी को अपमानित करके निकाला था राजवंश से, ध्रुव जी जब लौट करके आए तो वही मां स्वागत करने के लिए सबसे आगे आई थी। उत्तानपाद लेकर के अपने राज सिंहासन तक गए, ध्रुव जी महाराज को राजा बनाया और स्वयं राजा उत्तानपाद अपनी दोनों रानियों को साथ लेकर के वन की ओर प्रस्थान कर गए, वानप्रस्थ आश्रम में भोजन करने के लिए।
ध्रुव जी महाराज राजा बने, भगवान को पता था कि ये राजा बनने की इच्छा लेकर के आया है। तो भगवान ने ध्रुव जी से कहा था कि 36,000 वर्ष तक तुम यहाँ का पृथ्वी लोक का शासन करोगे, उसके बाद ध्रुव लोक में आ जाओगे। तो ध्रुव जी महाराज वहां गए और बड़ा कुशलता पूर्वक अपने पिता के राज्य का भार जो अपने कंधों पर आया था उसका निर्वहन किया। छोटे भाई उत्तम का जो सुरुचि का पुत्र था उसके साथ गंधर्वों के साथ झगड़ा हुआ। गंधर्वों ने उत्तम को मार दिया। ध्रुव जी महाराज भगवान के जितने भक्त थे उतने बड़े वीर भी थे, तो गंधर्वों के साथ युद्ध करने के लिए गए। अकेले लाखों हजारों गंधर्वों का श्रृंगार कर दिया। महाराजा मनु स्वयं आए स्वर्गलोक से और ध्रुव जी को आकर के रोका। अलम वत्साति रोषेण नायम मार्गो ही साधु नाम। बेटा, जिस रास्ते पर तू चल रहा है ये साधु संतों का मार्ग नहीं है, और एक उद्दंड भाई को मार देने के बदले तुमने हजारों गंधर्वों का श्रृंगार कर दिया, ये अच्छी बात नहीं। और महाराजा मनु वहां से आदेश दे करके गए। ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद जब उनका मृत्यु का समय नजदीक आया, तो जहां पर इस धराधाम में हम रहते हैं उसको मृत्यु लोक कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को इससे बाहर दूसरे लोक में जाना है तो वो मरकर जाता है। पर यहाँ ध्रुव जी तो शरीर सहित जा रहे थे ध्रुव लोक। तो कहते हैं भगवान के पाद शब्द विमान लेकर के ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए आए, और जब विमान में प्रवेश करने लगे तो मृत्यु देवता आ गया। ध्रुव जी बोले आप कौन? बोले मैं मृत्यु हूं, और दूसरे लोक में जाने के लिए व्यक्ति को मेरा वर्ण करना पड़ता है। ध्रुव जी महाराज ने कहा हाँ, मैं भगवान के भक्त थे, किसी का अपमान कैसे करते हैं। अब मृत्यु भी आ गई तो ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु और मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान में प्रवेश किया और भगवान के धाम की ओर प्रस्थान किया। थोड़ी मन में निराशा थी। भगवान के पार्षदों ने पूछा अब तो अपने धाम जा रहे हो नित्य शाश्वत सनातन, फिर भी मन में इतनी निराशा क्यों है? ध्रुव जी ने कहा निराशा इसलिए है कि जिस माँ के कारण मुझे भगवान का धाम मिला वो माँ कहाँ रहेगी पता नहीं। तो भगवान के पार्षदों ने कहा जो आगे आगे विमान जा रहे हैं उसमें आपके पिताजी और माता जी पहले से जा रहे हैं। तो पुत्र का मतलब ही होता है पुम नाम नरकात पिता त्रायते पुत्र। जो पुम नाम के नरक से पिता का उद्धार कर देता है उसको पुत्र कहते हैं। पुत्र ऐसा होना चाहिए जैसे ध्रुव जी हुए, जैसे प्रहलाद जी हुए। उन्होंने अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। तो ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक में पधारे। ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चलकर बड़े बड़े राजा हुए। इस वंश में अंग नाम के बड़े धर्मात्मा राजा हुए थे। अंग के पुत्र हुए राजा वेन। ये जो वेन नाम के राजा थे ये बहुत अत्याचारी, अन्याचारी, दुराचारी, बड़ी कलुषित वृत्ति का व्यक्ति था वेन। और महाराज ये ना तो खुद भजन करता था और ना ही किसी को करने देता था। जो लोग भजन करते थे उनको कहता था बालिसा बत यूयम वा अधर्मे धर्म मानिना ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जार पतिम उपासते। अरे तुम लोग किसकी भक्ति करते हो, किसका भजन करते हो? राजा स्वयं जो होता है वो देवमय होता है। भगवान ने गीता में कहा है नरः नाम नरेंद्र अहम्, मनुष्यों में राजा है। तो वेन कहता है मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो, मेरे यज्ञ करो, मेरे नाम का जप करो।
तो ऋषियों ने वेन को समझाया पर नहीं माना। तो अंत में ऋषियों के श्राप के कारण वेन की मृत्यु हो गई और उसकी जंघाओं का मंथन किया गया तो काला कलूटा पुरुष जो उसका पाप था वो प्रकट हुआ। तो ऋषियों ने कह दिया निषाद, माने बैठ जाओ, तो नाम हो गया निषाद। और वेन की भुजाओं का मंथन हुआ तो साक्षात भगवान के अवतार के रूप में पृथु जी महाराज का अवतार हुआ। बोलो पृथु जी महाराज की। पृथु जी महाराज का अवतार हुआ तो पृथु जी बड़े भगवान के अवतार थे, बड़े धर्म पारायण महापुरुष थे। और उनके समय में, पृथु जी के समय में धरती ने अन्न देना बंद कर दिया था। वेन ने इतने अत्याचार किए धरती पर, इतने पापाचार किए, जैसे जैसे पाप बढ़ता है और पुण्य क्षीण होता है, वैसे वैसे ये जो धरती माताएं, इस धरती का जो सृजन करने की क्षमता है, वनस्पति को उत्पन्न करने की जो क्षमता है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है पाप के कारण। और पृथ्वी माता भगवान से कई बार कहा है कि मेरे ऊपर इतने बड़े नदी नाले पहाड़ सब कुछ है, इनका मुझे भार नहीं लगता, पर मैं पाप का वजन सहन नहीं करता। वेन ने इतने अत्याचार किए जिसके कारण धरती ने सारे बीज अपने गर्भ में समेट लिए और कोई बीज अंकुरित नहीं होता था। तो महाराजा पृथु का शासन आया तो जनता भूख से त्राही त्राही कर रही थी, अकाल पड़ रहे थे लगातार। तो पृथु जी महाराज एक दिन धनुष बाण लेकर के निकल पड़े, ये धरती अन्न नहीं देती है, मैं इसको मार दूंगा। तो पृथ्वी महारानी ने स्वयं आकर के महाराजा पृथु से कहा, इसमें मेरा दोष नहीं है, वेन ने भूख पाप अत्याचार और अनाचार किए हैं। तो पृथ्वी माता स्वयं गाय बन करके आई और इंद्र को बछड़ा बना करके महाराजा पृथु ने सारे अन्न का और रत्नों का दोहन किया, जिससे इस धरती का नाम पृथ्वी हो गया। इतने धर्मात्मा राजा थे पृथ्वी। 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे उन्होंने अपने जीवन में। महाराज पुराने जमाने में जो क्षत्रिय वंश हुआ करते थे, वो बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजस्व यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करते थे। और करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में यश की कामना रखता है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर यज्ञ करना चाहिए। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ साक्षात विष्णु का स्वरूप है और पूर्ण आहुति के साथ फल देता है यदि ठीक दिशा में हो जाए। तो पृथु जी महाराज ने अपने जीवन में बड़ा भजन किया और पृथु जी महाराज के राज्य में बड़े बड़े संत सनकादि ऋषि सब आते रहते थे और कहते हैं पृथु जी महाराज के अश्वमेध यज्ञशाला में भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप धारण करके स्वयं प्रकट हुए थे। और पृथु जी महाराज केवल शासन करने वाले राजा नहीं थे। पृथु जी महाराज ने समय समय पर अपनी प्रजा को संतान मानकर के शिक्षा दी थी और देनी चाहिए। आजकल के समय में हम बच्चे स्कूल में पढ़कर के अच्छे संस्कार ग्रहण करेंगे, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए समय समय पर बच्चों को अपने घर में संस्कारों की शिक्षा देना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता पिता अपने संतान के शत्रु होते हैं जो समय समय पर अपनी संतान को संस्कारों की शिक्षा नहीं देते। बेटा कार के लिए रोएगा, मना कर दोगे तो एक दिन रोएगा, कार नहीं दोगे तो एक दिन रोएगा और संस्कार नहीं दोगे तो सारी जिंदगी रोएगा। इसलिए मोटरसाइकिल, गाड़ी, कार, बंगले दो या ना दो, पर संतान को अच्छे संस्कार जरूर दो। पृथु जी महाराज ने अपने जीवन में बड़ी तपस्या करी और अंत में भगवान को प्राप्त कर लिया। इन्हीं के वंश में प्रचेतागण हुए जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया।
और पृथ्वी महाराज के वंश में आगे चल करके एक प्राचीन बरही नाम के राजा हुआ। अब ये जो प्राचीन बरही राजा थे, इनका मन बड़ा कर्मकांड में ज्यादा रम गया था। यज्ञ के नाम पर पशुओं की बलि देता, पशुओं को मार देता था। देवर्षि नारद आगे एक दिन उसकी सभा में। नारद जी ने आकर के प्राचीन बरही को समझाया, राजन ये तुम क्या कर रहे हो? जिन पशुओं को तुमने मारा है वो सारे के सारे पशु, जितने पशुओं को तुमने मारा है उतनी बार तुम्हें आगे के जन्मों में बार बार मारेंगे। और दिव्य दृष्टि के द्वारा राजा से कहा ऊपर आसमान में देखो। प्राचीन बरही राजा ने ऊपर देखा तो सारे के सारे पशु जिनके लोहे के जलते हुए सींग बने हुए थे, और वो प्राचीन बरही की ओर लाल आंखें करके देख रहे थे कि परलोक इस रास्ते से जाएगा तो हम तुझे मारेंगे। इसलिए कर्म करते हुए व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए। थोड़ी सी असावधानी, थोड़ा सा कर्म बिगड़ा तो पता नहीं सजा कितनी बड़ी हो जाएगी। और महाराज प्राचीन बरही राजा को दुरूह जटिल कर्मकांड से बाहर निकालने के लिए नारद जी महाराज ने एक बहुत सुंदर उपदेश दिया, जिसको पुरंजन उपाख्यान कहते हैं। पुरंजन उपाख्यान की कथा सुनाई और कहा, आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहस्रवा तस्या विज्ञात नामासीत सखा विज्ञात चेष्टित। कहा एक बार एक पुरंजन नाम का राजा था। बड़ी ध्यान से सुनने वाली कथा। पुरंजन नाम का राजा था और अविज्ञात नाम का उसका एक मित्र था, सखा था। राजा एक दिन अपने मित्र को साथ लेकर के जंगल में भ्रमण करने गया था। महाराज दोनों मित्रों को चलते चलते काफी समय हो गया तो उनको प्यास लगी। तो जंगल में भ्रमण करते करते प्यास पानी की खोज में घनघोर जंगल में आगे निकले तो दूर एक महल दिखाई दिया। तो पुरंजन ने अविज्ञात से कहा, तुम इस पेड़ के नीचे बैठ करके विश्राम करो और मैं उस महल से पानी लेकर आता हूं। अविज्ञात को वहीं छोड़कर के पुरंजन पानी लेने चला गया। महाराज वहां जब पुरंजन ने उस महल में प्रवेश किया तो वो 9 द्वारों का नगर था। 9 दरवाजे थे उस महल के। बहुत बड़ा विचित्र महल बना हुआ था। पुरंजन ने अंदर प्रवेश किया तो महल ऐसा था, पूरा एयर कंडीशनर था। भयंकर तपती धूप में अंदर प्रवेश किया तो पुरंजन को लगा ऐसा दिव्य स्थान तो मैंने आज तक जीवन में देखा ही। और वहां पर एक तरुणी स्त्री अपनी 10 सखियों के साथ बोल खेल रही थी। पुरंजन ने अंदर प्रवेश किया। उन्होंने परिचय पूछा तो पुरंजन ने कह दिया, मेरा नाम पुरंजन है और मैं एक राजा हूं। यहाँ कहीं पानी नहीं मिला तो मैं पानी लेने आई हूं, आपका परिचय क्या है? तो उस तरुणी स्त्री ने कहा, मेरा परिचय तो मैं जानती नहीं, पर जब से मेरा जन्म हुआ है मैंने समझ पकड़ी है, तब से मैंने अपने आप को इस महल में पाया है। मैं इस महल की मालकिन हूं, ये सारी मेरी सखियां हैं और जो साम्राज्य आप देख रहे हो ये सब मेरा ही है। पुरंजन ने मन में विचार किया, ये काम ठीक है। पुरंजन ने कहा, तुम इतने बड़े महल की मालकिन और मैं एक राजा हूं, अपने विवाह कर लेते हैं और यही सुखपूर्वक रहते हैं। पुरंजन ने उसके साथ विवाह कर लिया और नाम रख दिया पुरंजन। महाराज पुरंजन का उसके साथ विवाह हुआ और धीरे धीरे समय जा रहा था, क्योंकि समय तो रुकता तो है नहीं। समय सदा एक जैसा किसी का रहता नहीं। अकबर के दरबार में एक कवि हुए गंग, उन्होंने एक सवैया लिखी तो उन्होंने लिखा, सदान संग सहेलियां सदान राजा देश, सदान फूले केतकी सदान काला केश, सदान मोज बसंतरी सदान ग्रीष्म भाण, सदान यौवन फिर रहे सदान संपत मान, सदान काहू की रही गल प्रीतम की बाह और ढलते ढलते ढल गई तलवर की सी छाह।
धीरे धीरे पुरंजन युवावस्था से वृद्धावस्था की ओर जा रहा था। महाराज समय की गति बीतती गई और पुरंजन एकदम वृद्ध हो गया और धीरे धीरे मृत्यु का समय नजदीक आ गया। एक दिन चंडवेग नाम का एक गंधर्व था, उसकी कन्या थी जिसका नाम था काल कन्या। वो काल कन्या जिसका नाम जरा था, वो बहुत ताकतवर थी। उसने अपने साथ 360 गंधर्व जो गोरे गोरे रंग के थे और 360 गंधर्वियां जो काले रंग की थी, उनको साथ लेकर के पुरंजन की नगरी पर आक्रमण कर दिया। महाराज पुरंजनपुरी पर आक्रमण किया तो उस पुरंजन का जो 9 द्वारों का नगर था, उसकी रक्षा करता था एक 5 फण वाला सर्प, जिसके 5 फण थे। सबसे पहले उस पर ही आक्रमण किया और वो बहुत ताकतवर था। लेकिन लड़ते लड़ते कुछ वर्षों के बाद उस सर्प को हरा दिया और उन्होंने अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करके जो पुरंजन की सेवादार थे, सैनिक थे, सबको मार करके भगा दिया और फिर पुरंजन पर आक्रमण कर दिया। अब पुरंजन की मति पुरंजन में बहुत ज्यादा लगी हुई थी और शास्त्र कहते हैं अंतमति सुगति। अंतिम समय में व्यक्ति की जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति हो जाती है। कभी कभार अंतिम समय में यदि कुत्ता बिल्ली का चिंतन चलता रहा तो व्यक्ति को हो सकता है कुत्ता बिल्ली बनना पड़ जाए। आजकल कुत्ता बनने के ज्यादा चांस हैं, क्योंकि लोग घरों में कुत्ते पालते हैं। इसलिए कुत्ता घर के सामने आए तो सेवा करनी चाहिए। क्या बता दादाजी आगे आगे। हाँ, कुत्ता गधा कौवा ये चांडाल योनियां हैं, इनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। इनको रोटी डालने से पुण्य होता है और इनको स्पर्श करने से पाप भी लगता है। और लोगों की बुद्धि में ऐसे कीड़े पड़े हैं, बड़े घरों में तो कुत्ते एयर कंडीशनर मकानों में रहते हैं, वही नाम कुत्ते का होता है, वही बच्चे का होता है। बच्चे को बुलाओ तो कुत्ता आता है, कुत्ते को बुलाओ तो बच्चा आता है। एक ही प्लेट में उसी में कुत्ता खा लेता है, उसी में बच्चा खा लेता है। ये दुर्दशा है। जितने ज्यादा बड़े घर है ना, जो अपने आप में बड़े हो गए, उन घरों की ये दुर्दशा है। शास्त्र कहते हैं जिस घर में कुत्ता बिल्ली आदि ये निकृष्ट प्राणी रहते हैं, उस घर का भोजन भोग देवता ग्रहण नहीं करते हैं। और ऐसे लोगों की मति उन्हीं में उलझी रहती है और अंत में फिर कभी कभी कुत्ता बिल्ली बनना पड़ता है। तो महाराज ये पुरंजन की मति भी पुरंजनी में ज्यादा रमी थी और उसने जरा ने काल कन्या ने पुरंजन पर आक्रमण किया, गले में रस्सी डाल करके जीव को अपनी ओर खींचा। तो पुरंजनी का चिंतन करते करते पुरंजन मर गया। स्त्री में मति होने के कारण दूसरे जन्म में स्त्री बन गया और एक बहुत बड़े राजा के साथ विवाह हो गया। अब आप कल्पना करके देखो, वो जो अविज्ञात नाम का सखा था वो इंतजार कर रहा था, पुरंजन अभी आएगा, पुरंजन अभी आएगा। दूसरे जन्म में स्त्री बना, पूर्व जन्म में पाप ज्यादा बने थे, क्यों भजन तो किया नहीं था। तो इस जन्म में स्त्री बना, एक राजा की रानी बना। भरी जवानी अवस्था में उस राजा की मृत्यु हो गई और स्त्री के रूप में पुरंजन विधवा हो गया। अब उस जमाने में सच्चाई का जमाना था। राजा जब मरा तो स्त्री के रूप में पुरंजन उस राजा की रानी के रूप में उसके साथ सती होने के लिए जा रहा था। तो जब चिता में बैठने लगा तो वो अविज्ञात नाम का सखा आ गया जो जंगल में छोड़ कर आया था। उसने आवाज दी, कैसे हो महाराज, ठीक ठाक हो? तो स्त्री के रूप में पुरंजन बोला, तुम्हें थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, एक पतिव्रता स्त्री के साथ कैसी बात की जाती है। मेरे पति चले गए, मैं विधवा होगी, मैं तो उनके साथ सती हो रही हूँ। अविज्ञात बोला, सती नहीं हो रही, सत्ता हो रही हो। महाराज आप कौन हो? आपको आपका पूर्व जन्म याद नहीं है?
तो अभिज्ञात ने पुरंजन को उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। हम दोनों एक जंगल में गए थे, तो पानी लेने गया था, लौट कर वापस नहीं आया। पुरंजन को बात याद आई, मैं तो पूर्व जन्म का राजा हूं। अभिज्ञात नाम के सखा ने पुरंजन को समझाया और दुर्गति होने से बचा करके सच्चा मित्र उसे कहते हैं, जो पापान निवारयति योजयते हिताय। पाप के रास्ते पर जाते हुए अपने मित्र को वापस ला करके धर्म के रास्ते पर लगा दे, उसे सच्चा मित्र कहते हैं। तो ये अभिज्ञात नाम का जो सखा था वो कोई साधारण नहीं था, साधारण व्यक्ति नहीं था। देवर्षि नारद प्राचीन बरही से कह रहे हैं, राजन, ये जो पुरंजन नाम का राजा था ये जीव था, और जो अभिज्ञात नाम का सखा था वो भगवान थे। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। आपने एक भजन सुना होगा, एक डाल पे दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला, साधु भाई उड़ जा हंस अकेला। इस जीव का जो सनातन मित्र है, शाश्वत सखा है, वो केवल भगवान है। दुनिया के सारे रिश्ते बदलने वाले हैं, केवल यही एक रिश्ता नहीं बदलता। समस्या ये है कि ये जीव सारी दुनिया को तो अपना रिश्तेदार, नातेदार, सगे संबंधी, भाई बंधु मानता है, लेकिन भगवान को नहीं मानता। भगवान के साथ कोई संबंध स्वीकार नहीं करता। और शास्त्र ये कहते हैं, सबसे बड़ा, सबसे पुरातन, सबसे सनातन संबंध इस जीव का भगवान से है, और उससे बिछड़ करके आए हैं। वो छुपा हुआ है, खेल चल रहा है और हम खोज रहे हैं। जब तक वो मिल नहीं जाएगा तब तक 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, ये सबसे अच्छा अवसर है प्राप्त करने का। ये 9 द्वारों का नगर कुछ और नहीं था। नारद जी प्राचीन बरही से कह रहे हैं, राजन, ये मनुष्य का शरीर ही 9 द्वारों का नगर है, और उसके अंदर जो पुरंजनी है वो बुद्धि है, जो पुरंजन है वो मन है, और उसने 360 गंधर्व और गंधर्वियों से जो आक्रमण किया, साल के अंदर 360 दिन और 360 रात्रियां होती हैं। वो संवत्सर था। साल समय को लेकर के संवत्सर के साथ उसने आक्रमण किया था, और जीव के गले में फंदा डाल करके जीव को खींचा और पुरंजन की मृत्यु हुई। जो बात देवर्षि नारद ने प्राचीन पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से प्राचीन बरही को बताई, वही बात बड़े बुजुर्ग जब सत्संग करते हैं तो अपने या देसी भाषा में लिखे गए पुराने भजन, नए भजन नहीं, पुराने भजन, जिनको वाणी कहते थे या फिर जिनको दादा लक्ष्मीचंद की रागनी कहते थे। हरियाणा में एक और बहुत बड़े कवि हुए हरिनारायण शर्मा जी, उनके लिखे हुए भजन जब आप पढ़ोगे तो ये लगेगा मैं साक्षात महर्षि व्यास का वेदांत दर्शन पढ़ रहा हूं और मैं ब्रह्म सूत्र पर शंकराचार्य की व्याख्या पढ़ रहा हूं। ठीक इसी बात को लोगों ने देसी भजन में गाया। बंगला खूब बना महाराज, जिसमें नारायण बोले, बंगला खूब बना महाराज, जिसमें नारायण बोले, नारायण बोले हो, इसमें परमेश्वर बोले, नारायण बोले
तत्व की ईट बनाई, तीन गुणों का गाया। पांच तत्व की ईट बनाई, तीन गुणों का गाया। छत्तीसों की छात बनाई, छत्तीसों की छात बनाई। चेतन है तेजा बंगला रूप बना महाराज, नारायण बोले बंगला रूप बना महाराज, जिसमें नारायण बोले। नारायण बोले जिसमें नारायण बोले। नारायण बोले जिसमें नारायण बोले। महाराज जिसमें नारायण बोले। विश्व बंगले के 10 दरवाजा, बीच पवन का गंगा। विश्व बंगले के 10 दरवाजा, बीच पवन का गंगा। आवत जावत कछु न दिखे, आवत जावत कछु न दिखे। यही बड़ा नारायण बोले जिसमें नारायण बोले। नारायण बोले जिसमें नारायण बोले। अजब बना महाराज जिसमें नारायण बोले। खूब बना महाराज जिसमें नारायण बोले। बंगले में चौपड़ मांडी, खेले 5 पचीसा। इस बंगले में चौपड़ मांडी, खेले 5 पचीसा। कोई तो बाजी हार चलो है, कोई तो बाजी हार चलो है। कोई चलो जुग जीता बंगला, जब बना महाराज जिसमें नारायण बोले। बंगला खूब बना महाराज जिसमें नारायण बोले। ओ नारायण बोले जिसमें नारायण बोले। नारायण बोले जिसमें नारायण बोले। खूब बना महाराज जिसमें नारायण बोले।
बंगले में पाकर नाचे मनवा ताल बजावे। इस बंगले में पाकर नाचे मनवा ताल बजावे। निरत सुरत का बांध घूंघरू, निरत सुरत का बांध घूंघरू। राग छती शोगावे बंगला अजब बड़ा महाराज। इसमें नारायण बोले बंगला खूब बड़ा महाराज। जिसमें नारायण बोले, नारायण बोले, जिसमें नारायण बोले। नारायण बोले, जिसमें नारायण बोले। अजब बड़ा महाराज, जिसमें नारायण बोले। वो बंगला खूब बड़ा महाराज, जिसमें नारायण बोले। जति गोरख जिन ये बंगला गाया। जति गोरख जिन ये बंगला गाया। इस बंगले का गावन हारा, इस बंगले का गावन हारा। मेरा जन्म नहीं पाया बंगला अजब बड़ा यही पुरंजन वाला बंगला। तो प्राचीन बरही राजा को पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से उपदेश देकर के बताया। प्राचीन बरही राजा का मन कर्म कांड से और महाराज बड़ी भगवत भक्ति करते हुए प्राचीन बरही
अपने सारे पापों को शमन करता हुआ। गीता में लिखा है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाकु पंडिता बुधा। पंडित उसे कहते हैं धोती बांध लेने को, तिलक लगाने को, चोटी रखने को, किसी वेशभूषा रखने को पंडित नहीं कहते, किसी जाति को भी पंडित नहीं कहते। पंडित कहते हैं सत असत विवेचनी बुद्धि संजाता पंडायति पंडिता, जिसकी बुद्धि नीर चीर का विवेक करने की सामर्थ्य रखती है, जिसकी बुद्धि सत्य असत्य का ठीक प्रकार से विवेचन कर सकती है, उसे पंडित कहते हैं। और ऐसे ज्ञान की अग्नि में जो पंडित होता है वो अपने सारे कर्मों को जला करके भस्म कर देता है। प्राचीन वर्ही के वंश में प्रचेता हुए 10 पुत्र थे। मैत्रेय जी महाराज विदुर जी से कहते हैं एकांत में जाकर के बड़ा भगवान का भजन किया प्रचेताओं ने। और महाराज देवर्षि नारद मिल गए एक दिन उनसे। नारद जी से उनका सत्संग हुआ और सत्संग की बड़ी महिमा है। एक घड़ी आधी से पुण्य आना, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक क्षण का सत्संग भी जीव का कल्याण कर देता है। पर हो कोई ऐसा संत, ऐसा बुद्ध पुरुष, ऐसा महापुरुष। आपने कभी अष्टावक्र जी की कथा सुनी होगी। राजा जनक के दरबार में जब अष्टावक्र जी गए थे, 8 जगह से टेढ़े थे अष्टावक्र जी, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र था। काले कलूटे स्वरूप के थे। और राजा जनक की सभा में जनक जी ने बड़े बड़े राजशाही विद्वान बैठा रखे थे जो राजा की नौकरी करते थे। अष्टावक्र जी ने अंदर प्रवेश किया। जनक जी ने पूछा मुझे ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी। इस पर चर्चा चल रही थी और उसी समय अष्टावक्र जी ने प्रवेश कर लिया। ऐसा स्वरूप देखकर के लोग हंसने लगे। तो अष्टावक्र जी ने जनक से कहा राजन, मैं तो ये सोच रहा था कि मैं विद्वानों की सभा में आया हूं, मुझे क्या पता यहाँ सारे चरमकार बैठे हैं। चरमकार का मतलब जो चमड़े की परीक्षा करना जानते हैं। उन्हें मेरे अंतर मन में क्या ये जानते नहीं, ये तो मेरा काला चमड़ा देख करके 8 जगह से टेढ़ा शरीर देख करके हंसने। महाराज राजा जनक ने कहा इतना बड़ा विद्वानों का अपमान किया, या तो ब्रह्म साक्षात्कार कराओ नहीं तो सजा दो। अष्टावक्र जी ने कहा कितने दिन हो गए साक्षात्कार में। जनक जी बोले बाल सफेद हो गए, अब तक तो। अष्टावक्र जी बोले इतना समय नहीं लगता, वहां जब होना होता है तो बाज होता है ना, बाज गिद्ध, जब जमीन पर आकाश में उड़ता है और जमीन पर चलते हुए किसी अपने शिकार को देखता है, उंदरे को देखता है या कोई और चूहे को देखता है, तो बाज इतनी स्पीड से झपटा मारता है उसके ऊपर कि वो अपना स्थान भूल जाता है। अष्टावक्र जी ने कहा इतना ही समय लगता है। सामने तराजू रखा था, बोले तो उसके ऊपर पैर रख, इसके साथ ही मैं तुझे ब्रह्म दर्शन करा दूंगा। जनक जी ने पैर रखा और पैर रखने के साथ ही ब्रह्म साक्षात्कार करवा दिया। उन्हीं जनक का नाम विदेह राज जनक हो गया। जिसे इस देह का भान नहीं रहा वो विदेह हो गया। संतों का एक क्षण का सत्संग प्रकृति के नियम बदल देता है, जीवन बदल देता है। नारद जी ने प्रचेताओं से सत्संग में कहा तुलयाम लवे नापीश ना स्वर्गम ना पुनर्भवन भगवत संग संगस्य मृत्यानाम के मुतासिसा। एक क्षण के सत्संग की बराबरी कोई स्वर्ग के वैकुंठ, कोई कैलाश, कोई ब्रह्मलोक, कोई मृत्युलोक नहीं कर सकता। सत्संग बहुत बड़ी ताकत है। प्रचेताओं को उपदेश दिया नारद जी ने और प्रचेताओं को परम पद की प्राप्ति हुई। ये प्रचेता सारे के सारे सन्यास के मार्ग पर चले गए। प्रियव्रत जी का वंश, उत्तानपाद का वंश की कथा यहाँ आकर के संपन्न हो गई। प्रियव्रत के वंश की कथा सुना। महाराज प्रियव्रत जी बड़े पराक्रमी राजा थे और वो दूसरे द्वीपों में रहा करते थे, पृथ्वी से अलग। कहते हैं एक बार उनके मन में विचार आया, ये सूर्य 12 घंटे के लिए रोशनी देता है फिर चला जाता है, 12 घंटे तक अंधकार छाया रहता है धरती पर। मैं इस अंधकार को आने नहीं दूंगा।
सूर्य के समान तेजस्वी रथ लेकर के धरती पर आ गई और सूर्य के जाने के बाद जिधर से सूर्य जाते अस्त होता जाता था उनके पीछे पीछे चलते, तो पूरी धरती पर प्रकाश छा गया था। पुराणांतर में ऐसा प्रसंग मिलता है कि ये जो 7 समुद्र हैं जिनके बारे में कहा जाता है सप्तनिधि, 7 समुद्र हैं, इनकी रेखाओं का सीमाओं का बंधन प्राचीन प्रियव्रत जी ने किया था। कितने बड़े प्रतापी राजा थे प्रियव्रत, और जितने बड़े प्रतापी थे उतने बड़े भक्त थे भगवान का। भजन करते हुए 7 द्वीपों में और 7 समुद्रों में विभाजन करके इस पृथ्वी का प्रियव्रत जी ने बड़ा महान कर्म किया, और इन्हीं के वंश में आगे चल करके आग्निद्र और नाभि नाम के राजा हुए। इस वंश में ऋषभ देव नाम के राजा हुए। ऋषभ देव जी उनको कहा जाता है जो जैन लोग जिनको अपना प्रथम तीर्थंकर माने थे। महाराज ऋषभ देव जी बड़े राजा थे और भगवत भक्त थे। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। ऋषभ देव जी ने मन में विचार किया, अब मैं 50 वर्ष का हो गया हूं, सारी जिम्मेवारियां पूर्ण हो गई हैं, तो मन में विचार किया अब सारी जिम्मेवारियां पुत्रों को देकर के मुझे भजन करना चाहिए, क्योंकि 51 से वन प्रारंभ हो जाता है। 50 और 1 51 आते ही व्यक्ति को वन में चला जाना चाहिए। 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। पहला आश्रम होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। 1 से लेकर के 25 वर्ष तक की अवस्था प्रथम अवस्था है। 25 से 50 तक दूसरी युवावस्था है। पहली अवस्था के कई भाग हैं, शिशुवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था और उसके बाद युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। कालिदास ने रघुवंश में लिखा है, शैशवे व्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषणाम वार्धक्ये मुनि वृत्ति नाम और योगे नाम के तनुत्तरा। शैशव अवस्था में ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को विद्या का अध्ययन करना चाहिए। 20-22 वर्ष तक अच्छी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। यौवने विशेषणाम, युवा अवस्था में ज्यादा से ज्यादा धर्म करते हुए धन कमाना चाहिए। और वार्धक्य मुनि वृत्ति नाम, 51 वर्ष की आयु आ जाए। आजकल तो सरकार 65 वर्ष में रिटायरमेंट करती है, शास्त्र तो 50 वर्ष में रिटायरमेंट कर देते हैं। शास्त्र कहते हैं वार्धक्य मुनि वृत्ति नाम, 51 वर्ष की आयु हो जाए तो मुनियों की वृत्ति को धारण कर लेना चाहिए और वन चले जाना चाहिए, सपत्नी श्रीमती जी को साथ लेकर। अब वन रहे नहीं जाएंगे ना, तो शास्त्र ही कहते हैं घर कोई मन कोई वन बनाओ। वन जाने से भगवान थोड़ी मिलते, वन जाने से भगवान मिल जाते। इनके सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कबूडिया तो आज घरे जानते हैं जंगल में देगा, आप लोग कंडो छोड़ दो। एक ही कौन जान रहे थे ना जना। तो वन मन को ही वन बनाओ। जंगल में जाने से यदि भगवान मिलते तो कितने हिंसक जानवरों का जन्म जंगल में ही होता है। आपने कभी देखा क्या, एक जगह कोई भालू खड़ा था, सामने भगवान खड़े थे। पानी में खड़े होने से दिन में 10 बार नहाने से भगवान मिलते, तो मगरमच्छ और मछली का जन्म समुद्र में होता है। तो मन को ही वन बनाओ, मन को एकांत बनाओ। जब हम ये प्रयास करेंगे मन ही मन बनेगा। ये चाहे मन लगेगा तो भजन करेंगे, एकांत मिलेगा तो भजन करेंगे, ना कभी मन लगेगा ना कभी एकांत मिलेगा। और जब तक ये शरीर चल रहा है तब तक काम धंधों से फुर्सत मिलेगी नहीं, किसी को नहीं मिली। आदमी सोचता है ये पूर्ण हो गया, हर दिन कोई नया काम तैयार है। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति की जिम्मेवारी होती है रोटी, कपड़ा और मकान। अपनी संतान के लिए ठीक ठाक मकान बना देना, जितनी अपनी संतान है उनका विवाह करके और उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था करना। और जिस दिन अपनी संतानों का विवाह हो जाए, वो योग्य हो जाए, उस दिन झंझट छोड़ देना चाहिए। ये झंझट ही है,
भले ही वो तिजोरी वाली चाबी यहाँ बांध करके मर जाओगे तो भी कोई शमशान घाट नहीं भेजेगा, उसको काट लेंगे। एक धागा भी साथ नहीं जाने, पहले ही छोड़ दो। क्यों चक्कर में पड़ना, रहते रहते ये मन में विश्वास हो जाएगा कि चलो ठीक है ये कर तो रहे, और रहते रहते नहीं छोड़ा तो मन में ये चिंता लेकर के मरोगे कि 1 करोड़ रुपए केस छोड़ करके आया था, पता नहीं ये संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, तो फिर वापस सरप बन करके आना पड़ेगा। तिजोरी के चारों तरफ चक्कर लगाओगे और ये डंडे से मार लेंगे, फिर सरप बन। तो शास्त्र का ऐसा आदेश है कि एक घड़ी का सत्संग व्यक्ति का जीवन बदलता है। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हैं, चक्रवर्ती सम्राट। एक दिन अपने 100 पुत्रों को बुला लिया ऋषभ देव जी और पूछा, बेटा जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन जीने की कला क्या है, जीना कैसे चाहिए। बच्चे थे, उन्होंने कह दिया, पिताजी सुबह मन करे तो 7-8 बजे तक उठ जाओ, उसके बाद थोड़ा स्नान ध्यान कर लो, भोजन कर लो, स्कूल चले जाओ, शाम को थोड़ा खेल लो, खा पी कर सो जाओ। यही बताया। ऋषभ देव जी ने मन में विचार किया, यहाँ हालात और ज्यादा खराब है। ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को बुला करके बड़ा सुंदर उपदेश दिया, जीवन केवल तुम्हें इसलिए नहीं मिला है। हमारे यहाँ तो समाज में ऐसा होता है, अंधा अंधी परंपराया। एक अंधा व्यक्ति आगे चलता है तो उस अंधे व्यक्ति का दूसरे अंधे ने कुर्ता पकड़ रखा था कि तू आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। तीसरे ने उसका, चौथे ने उसका, 5वें ने उसका। अब आगे आगे चलने वाला खुद अंधा था, वो रास्ते से जा रहा था, रास्ते में कोई कुआं था, आगे वाला अंधा आदमी कुएं में गिर गया, और जैसे ही कुएं में गिरा तो धम्म से आवाज आई, तो पीछे वाले ने पूछा क्या है, तो पहले ने मन में विचार किया, मैं गिर गया तो इसको क्यों बताऊं। उसने कहा कुछ नहीं है, रास्ता साफ है, आगे आ जाओ। दूसरा भी गिर गया, तीसरा भी गिर गया, और एक एक करके 100 के 100 मारेंगे। अपने समाज की परंपरा तो ये है, दादा सोचता है मैं इस कुएं में गिर गया, बेटे को क्यों बचा लूं, बेटा सोचता है मैं गिर गया तो फिर मैं अपने बेटे को क्यों बचा लूं। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को कह रहे हैं, केवल ये जीवन इसलिए नहीं मिला है, जबकि राजा के पुत्र हैं, चक्रवर्ती सम्राट ने पूरे भूमंडल के 100 टुकड़ों में धरती को बांट करके दे देते, 100 के 100 राजा हो जाते, पर नहीं, सबको अपने पास बुलाया और भगवत तत्व का उपदेश दिया सबको। जीवन रहते रहते बेटा 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, और व्यक्ति को अपने जीवन में इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करनी चाहिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। व्यक्ति को हर अवस्था में धार्मिक होना चाहिए, हर अवस्था में धर्म करना चाहिए। एक अवस्था में व्यक्ति को धन कमाना चाहिए। शास्त्र ये नहीं कहते सबको छोड़ करके बाबा जी हो जाओ, शास्त्र ये कहते हैं मूलभूत सुविधाएं जहां तक पूरी हो रही हो वहां तक व्यक्ति को धन कमाना चाहिए। रहने के लिए अच्छा छत होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता वो पीओपी होकर के वो अलग अलग प्रकार के लाइट लगा करके कोठी बना, उनसे रोटी थोड़ी मिलती है, ये तो फालतू के आडम्बर है, दुनिया की बकवास है। रहने के लिए छत होनी चाहिए ठीक ठाक, और पहनने के लिए ठीक कपड़े होने चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान, खाने के लिए अच्छा भोजन हो तो व्यक्ति को इतने में संतुष्ट रहना चाहिए, फिर और भाग दौड़ की आवश्यकता है। शास्त्र कहते हैं पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बेटा यदि कुपुत्र है तो धन कमाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो कमाया हुआ लगाएगा और अनर्गल कामों में लगाएगा। और जिस व्यक्ति को बहुत अमूल्य वस्तु यदि बिना किए मिल जाती है तो वो उसका महत्व नहीं समझता। उसे पता थोड़ी है पिताजी ने कितनी मेहनत करके कमाया था। और ये बात मैंने अपने जीवन में अनुभव करी है, मैंने अपने कानों से सुनी और आंखों से देखी। यहां से थोड़ी दूर ऐलनाबाद में कथा कर रहा था, दुर्गा मंदिर में। एक दिन एक 15-16 वर्ष का बच्चा गाड़ी लेकर के लेने के लिए आया, शास्त्री जी घर चले, दादी जी बुला रहे हैं। मैं उनके घर गया तो रास्ते में मैंने उनसे पूछ लिया क्या करते हो, तो बोला कुछ नहीं। मैंने कहा पढ़ाई, बोले वो +2 कर ली, आगे पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं। मैंने कहा क्यों,
बोला दादाजी के पास कुछ नहीं था। दादाजी ने अपनी जुबान से बताई थी कि मेरे पास कुछ नहीं था, और आज हमारे पास इतना कुछ है कि 7 पीढ़ी में तो समाप्त नहीं होगा। और बिल्कुल है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, इलाहाबाद की बहुत बड़ी फर्म है। तो मैंने कहा आप? बोले मैं तो थाईलैंड से आया हूं और 1 हफ्ते बाद कंबोडिया जाऊंगा। मैंने कहा बेटा 7 पीढ़ी तो छोड़, जिस दिन ये आगे वाली पीढ़ी चली जाएगी ना, उस दिन 7वें दिन तुझे कोई 2000 रुपये उधार नहीं देगा। ये हालात है बच्चों। इसलिए संस्कार आवश्यक है। अपने पुत्रों को बुलाकर कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष धन कमाओ समय रहते, और समय रहते मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ो। समय रहते अपनी इच्छाएं पूर्ण हो गई तो ठीक है, नहीं तो किसी की पूर्ण नहीं होती, वही त्याग दो और आगे निकल जाओ, यही ठीक रास्ता है। तो ऋषभ देव जी ने भरत को राजा बना दिया। उनके 81 पुत्र तो कर्मकांड के मार्ग पर चले गए, 9 पुत्र नवयोगेश्वर बन गए, और जो 9 भरत जी सहित 9 भाइयों को 9 भागों में पृथ्वी को बांट करके और पृथ्वी का नवखंड का राज्य प्रदान कर दिया। भरत जी सबसे बड़े थे, उनको चक्रवर्ती सम्राट बना दिया भारत का। और ऋषभ देव जी चले गए जंगल में। महाराज जंगल में जाकर ऋषभ देव जी भजन करने गए थे, पर अब दुनिया के लोगों को तो चमत्कार चाहिए। दुनिया के लोग पीछे पड़ गए, बाबा चमत्कार दिखाओ। और लोग पीछे पड़ गए, और माताओं को ये पता चल जाए कि कोई विभूति देने वाला आया है, कोई डोरा बनाने वाला आया है, या कोई झाड़ा लगाने वाला आया है, तो फिर वहां भीड़ तो कथा में भले ही कमाई, लेकिन झाड़ा डालने वालों के पास, डोरा बनाने वालों के पास बहुत भीड़ है। और ऐसे ऐसे लोग डोरा बनाते हैं जिनको नहाने धोने का पता नहीं है। ऐसे ऐसे लोग झाड़ा लगाते हैं। प्रारब्ध से 100 पत्थर फेंको, 10 सीधे लग गए, 10 100 को और ले आएंगे। ये दुर्दशा है समाज में। हमारा किया हुआ कर्म कोई नहीं काट सकता, किया हुआ शुभ अशुभ कर्म हमें भोगना ही पड़ेगा। लोग कहें मैं तो ठीक हो गया, अरे प्रारब्ध था वो, यहां आके उसको समाप्त होना था, वो समाप्त हो गया, ठीक क्या हो गया। तो हाँ, आपके हरियाणा की है शायद एक घटना इधर की, अभी इन दिनों में चल रहा है। कह रहे हैं वो तुलसी की पूजा कर रही है, लाखों लोगों की भीड़ लगी हुई है, गांव वालों ने गांव से निकाल दिया, तो गोगामेडी में डेरा जमा दिया। जा रहे हैं लोग अंधों की तरफ। ये अंधा अंधे की परंपरा है, अंधों के पीछे अंधों की परंपरा है। भाई मैं इस लाइन में 25 साल से हूं। कितने साल से? और उम्र कितनी लग रही है आपको? 30 साल। 5-10 वर्ष की आयु का राम कथा का वक्ता हूं। ये जो साथ आई उनको पूछ लेना। कक्षा 5 में जिस दिन पढ़ता था, उस दिन मेरी माँ को प्रधान श्रोता बना के तुलसीकृत रामायण पूरी सुनाई थी। 25 साल इसी में लगा दिए, आज तक ना तो डोरा बना पाया, ना किसी को झाड़ा लगा पाया। इस परंपरा से जो आता है ना, वो ऐसा कर नहीं पाता, उसके बस की बात नहीं। ऋषभ देव जी गए तो लोग आ गए, महाराज भैंस दूध कौन दिया, डोरा बना दिया। चलो जहां तक विश्वास की परंपराएं ठीक है, लेकिन कुछ हद तक ठीक है। अति हर जगह खराब होती है, अति सर्वत्र बढ़ती है। कोई सहारा तो लेना पड़ता ही है, मरता क्या न करता। ऋषभ देव जी आए, लोग बोले अब ऋषभ देव जी ने नहाना धोना सब बंद कर दिया, जानवर की तरह रहने लग गए। लोगों ने जाना बंद कर दिया। ये कहे का बाबा, ये कहे का शांति, नहाते नहीं है, धोते नहीं है, दिन भर पड़े रहते हैं। यहां तक कि अपना मल मूत्र उत्सर्जन करके वहीं पड़े रहते थे। लोगों ने धीरे धीरे जाना बंद कर दिया। ऋषभ देव जी ने मन में विचार किया, भला अपने आप को बचाने के लिए महापुरुष लोग कभी कभार ऐसा व्यवहार करते हैं। जंगल में जाकर के ऋषभ देव जी महाराज ने बड़ी तपस्या करी, और अंत में नायम देहो देह भाजाम ही लोके कष्टान कामान नारहते विभुजामिया। ऋषभ देव जी ने लोगों को उपदेश दिया कि जो शरीर है ना, इसकी 3 गतियां होगी। कर्मी
बेटा वसन संज्ञानतम, इसको जमीन में गाड़ दिया जाएगा तो ये कीड़े बन जाएगा, और इसको कहीं डाल दिया जाएगा तो पशु पक्षी खाकर के अविष्ठा कर देंगे, और इसको जला दिया जाएगा तो 2 मुट्ठी राख बनेगी। इसके अलावा 3 के अलावा शरीर की चौथी गति होगी। प्रत्येक जानवर का चमड़ा काम आता है, हड्डी काम आती है, मांस भक्षण लोग करते हैं। ये मनुष्य का ही शरीर है, ना चमड़ी काम आती, ना हड्डी काम आती, ना कोई मांस भक्षण करता। मरने के बाद सबसे निरर्थक शरीर है मनुष्य शरीर, और जीते जी सबसे सार्थक शरीर है मनुष्य शरीर। इसलिए इसमें आए हैं तो इसको सार्थक करना चाहिए। अवधूत वृत्ति को धारण किया ऋषभ देव जी महाराज ने, और अंत में भगवत चिंतन करते करते देह त्याग किया, परम धाम को पा गए। लेकिन उनके संस्कार पड़े थे पीछे पुत्रों में। सबसे बड़े पुत्र को जिसको राजा बनाया था भरत जी महाराज को, उनके मन में विचार आया, पिताजी तो चले गए, ये राज्य की घंटी मेरे गले में बांध गई। भरत जी को तो वैसे ही वैराग्य थे। भरत जी महाराज इतने बड़े राज्य का राजा, जो भारत का चक्रवर्ती सम्राट है, वो ये सोच रहा है हम छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ रहे हैं, ये मेरा है, वो तेरा है, ये मेरा है, वो तेरा। ये किसी का नहीं हुआ आज तक। आज से पहले ये किसी और का था, वर्तमान में किसी और का है, और भविष्य में किसी और का होगा। ज्यादा दूर ना जाएं तो इस गांव के नाम पर ही विचार कर लें। जैसा नाम है वैसा घर नहीं होगा इस गांव में, है क्या कोई? जैसा नाम है उनका घर है क्या कोई? इसका मतलब ये गांव किसी और का था। वर्तमान में आप रह रहे हो, इसका आपका, इसलिए आपका। और गांव के लोग प्रतिष्ठित बैठे हैं तो इस नाम पर विचार करना चाहिए आपको। योगी जी ने तो इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, आप क्यों नहीं कर पा रहे बताइए। और आगे भविष्य में किसी और का होगा। तो ऋषभ देव जी महाराज, भरत जी ने मन में विचार किया, ये पिताजी तो चले गए और मुझे छोड़ गए। भरत जी रात में निकल गए सब कुछ त्याग करके, और नेपाल के अंदर एक नदी बहती है जिसका नाम है गंडकी नदी, दामोदर कुंड। कहते हैं ना, नर्मदा का कंकर कंकर शंकर है। कभी आप नर्मदा नदी के तट पर गए हो तो उसी तरह गंडकी नदी का जो दामोदर कुंड है, वहां का प्रत्येक कंकर कंकर शालिग्राम है भगवान विष्णु। वहां चले गए भरत और भजन करने के लिए गए। पर समस्या दूसरी खड़ी होगी, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। क्योंकि ये मन है और मन की गति बड़ी अटपटी है। मन के मारे बन गए बनत जी बस्ती माई, कह कबीर मन लालची है तो ठहरे नहीं। वहां चले गए भरत, जाकर के एक पर्णकुटी बनाई। बर्फीला प्रांत था, बहुत ठंड पड़ती थी। निर्वस्त्र रहते थे ऐसे स्थान पर भी, एक कोपीन पहन करके और रात दिन भजन करते थे। अवधूत वृत्ति धारण करके भारत का चक्रवर्ती सम्राट था। महाराज एक दिन का समय था, कोई हिरणी आई नदी के किनारे पानी पीने के लिए, और भरत जी सुबह सुबह का समय था, सूर्य अर्घ देने के लिए नदी के तट पर खड़े थे। नदी के दूसरी ओर कोई सिंह था से, उसने दहाड़ मारी। ये जो हिरण जानवर होता है ये बहुत डरपोक होता है। जैसे उस सिंह ने दहाड़ मारी, डर के मारे बहती हुई नदी में हिरणी ने छलांग लगा दी। ठंडा पानी था, तेज बहाव, वो हिरण बहने लगी। गर्भवती हिरणी थी। बीच रास्ते में नदी की बीच मझधार में उसने बच्चे को जन्म दिया और हिरणी की मृत्यु हो गई। भरत जी महाराज के अंतर हृदय में करुणा उमड़ आई। बेचारा जीव है, मर जाएगा। बहते हुए पानी में छलांग लगाई, निकाल बाहर निकाला। आग जलाकर के उसको ठीक ठाक किया, यथा स्थिति में आ गया। यहां तक ठीक था, पर उसके बाद धीरे धीरे भरत जी की उस हिरण के बच्चे के प्रति ममता बढ़ने लगी। ध्यान करने बैठते तो ध्यान में अब तक जो गायत्री मंत्र, जो माला, जो गुरु मंत्र चल रहा था, वहां अब जुबान पर तो वो गुरु मंत्र चलता है पर मन में नहीं चलता। मन में वो हिरण का बच्चा ही बैठा रहता है। वो भजन करने बैठते तो कभी गोद में आकर के बैठ जाता, कभी उनके पीठ के पीछे आकर के वो अपने पैर लगाता। भरत जी मन में विचार करते, मुझे पिता तो नहीं तो मानता है, कितनी सेवा करता है मेरी, मेरे पुत्र के समान। ऐसी ममता बढ़ी
अब वो बेचारा जंगल का जानवर था। एक दिन कोई हिरणों का झुंड आया और वो उनके साथ चला गया। भरत जी के मन में बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी चिंता हुई। पता नहीं कहाँ गया होगा, किसी ने कुछ खाने पीने को दिया होगा कि नहीं दिया होगा, कोई जंगल के हिंसक जानवर ने मार दिया होगा। अब ये चिंतन चल रहा है और ये चिंतन चलते चलते भरत जी की एक दिन मृत्यु होगी। हिरण का चिंतन चल रहा था मन में, मृत्यु हुई तो दूसरे जन्म में हिरण बनकर के आ गया। पूर्व जन्म में भजन ज्यादा किया था जिसके कारण विस्मृति नहीं हुई। हिरण के जन्म में भी भरत जी को याद रहा, मैं आज हिरण हूं तो क्या है, मैं पूर्व जन्म का भरत नाम का राजा हूं। एकांत में रहते, झुंड से अलग जंगल में, शरीर चलाने के लिए, निर्वाह के लिए थोड़ा बहुत खा पी लेते, हिरण के रूप में भी दिन भर भजन करते। महाराज कालांतर में दावानल अग्नि लगी जंगल में, सारे पशु पक्षियों की मृत्यु हुई। उस अग्नि में जल करके भरत जी भी हिरण के रूप में मारे। इस बार भगवत चिंतन करते करते मरे तो ब्राह्मण के घर जन्म हो गया। तीसरा जन्म ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। पिताजी बड़े पढ़े लिखे विद्वान ज्योतिष थे। उन्होंने कुंडली बनाई और देखा बच्चा बहुत बड़ा महापुरुष होगा, बहुत पढ़ा लिखा विद्वान होगा। पिताजी ने जो कुछ पढ़ाया फिर दिन में पढ़ाते, शाम को पूछते, बेटा जो दिन में पढ़ा वो याद है? तो भरत जी कुछ सुनाते नहीं। भरत जी ने मन में विचार किया, आज यदि मंत्र सुना दिया तो कल फिर ये संगीता पढ़ाएंगे, फिर ये वेद पढ़ाएंगे, फिर कहेंगे यजमान के घर पोता हुआ नामकरण संस्कार करा के आओ, यजमान की बेटी का विवाह तो विवाह करा के आओ, इसी झंझट में फिर उलझा देंगे। याद सब कुछ था पर सुनाया कुछ नहीं। पिताजी ने कहा मेरी ज्योतिष फेल कैसे हो रही है, कुंडली तो ये कह रही है बहुत बड़ा विद्वान है, पर इसकी तो बुद्धि जड़ है, ये कुछ सुना ही नहीं पाता। पिताजी ने नाम ही रख दिया जड़ भर। महाराज कालांतर में बड़े भाई थे 4-5, उनका विवाह हो गया, माता जी पिताजी की मृत्यु हो गई। भरत जी सबसे छोटे थे। माता जी पिताजी रहे नहीं तो अब हट्टा कट्टा शरीर था, ब्रह्मचर्य का पालन और दिन भर भजन। भाभियों ने कह दिया ये सास ससुर जी तो चले गए और ये अन्न का भांडा यहाँ छोड़ गए, हम इसको रोटी बना के नहीं दे सकते। यही होता है, नरसिंह जी के साथ भी हुआ था, भरत जी के साथ भी हो गया। भाइयों ने कहा दिन भर घर में पड़ा रहता है, कुछ काम किया कर, ले जाकर के खेत में छोड़ दिया, खेत की रखवाली करो। अब भरत जी तो संत थे, वहां खेत में छोड़ा तो वहां भी रखवाली करते हुए गीत गा रहे हैं, राम जी री चिड़िया, राम जी रो खेत खाओ ये चिड़ियों भर भर पेट। भाई आ गए, ये यहाँ में ठीक नहीं है, धक्के देकर के वहां से निकाल दिया। तत्वज्ञ ब्रह्मवेता महापुरुष है। रात्रि का समय, सायंकाल का सूर्य अस्त हो रहा था। भरत जी वहां से निकले, कच्चे रास्ते से जा रहे थे, कहाँ जाना था, कहाँ ठोर है, कहाँ ठिकाना है बताइए। उस रास्ते से जा रहे थे, कोई एक डाकुओं का सरदार था। उसने मन में विचार किया मेरे घर में यदि बेटा हो गया तो मैं भद्रकाली को नरबली दूंगा, किसी आदमी को मार करके चढ़ा देना। पापी था, कोई बलि देने से कोई बेटे थोड़ी, किसी देवता के नाम पर किसी जीव को मारना बहुत बड़ा पाप है। लोग कहते हैं भद्रकाली बलि मांगती है, भद्रकाली माँ है। भद्र शब्द का अर्थ होता है कल्याण करने वाले, भद्रकाली शब्द का अर्थ होता है कल्याण करने वाले। जो स्वयं कल्याण करने वाली है, जो स्वयं माँ है। माँ एक माँ के दुख को जरूर जानती है कि एक माँ का युवावस्था में बेटा चला जाए तो माँ को कितना दुख होता है। वो माँ किसी दूसरी माँ की संतान की, किसी के बेटे की बलि नहीं मांग सकती। महाराज भरत जी को ले गए, ले जाकर के नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया, तैयार कर दिया। भरत जी बोले क्या करोगे? बोले जिस खुशी से भोग लगाया, जिस खुशी से नहाए, उसी खुशी से मरने के लिए तैयार हो जाओ, नरबली देने के लिए लाए। भरत जी ने मन में विचार किया भगवान तुम्हारा भी भला करे, चलो किसी के काम तो आया, कम से कम किसी और को मार दे, उनकी जान तो बची, अपना तो कुछ है नहीं।
ना कोई आगे पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, ना कोई रोने वाला, ना कोई रोने वाला, अपने पर क्या। भद्रकाली ने मन में विचार किया इतना बड़ा महापुरुष है, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। भद्रकाली के सामने ले जाकर के बोले गर्दन झुकाओ। गर्दन झुकाई, मारने के लिए उसने खांडा उठाया, मूर्ति को तोड़ करके भद्रकाली प्रकट हो गई, सब दुष्टों का संहार कर दिया। भरत जी से हाथ जोड़ करके कहा महाराज बड़े दुष्ट थे, बहुत बड़ा अपराध कर देते। भरत जी बोले मां इनके कुछ काम आ जाता, बड़ा परोपकार का काम था, आपने गलती कर दिया, इतना बड़ा महापुरुष है। वहां से और आगे बढ़े भरत जी महाराज, तो एक सिंधु सोवीर देश का राजा था, नाम था रघुगण। वो रघुगण कपिलदेव भगवान की सत्संग करने के लिए जा रहा था। अब राजा था तो पालकी में बैठ करके जा रहा था, कहार थे जो पालकी ढो रहे थे, उनमें से एक की तबीयत खराब हो गई। राजा ने कह दिया किसी को ले आओ और लाकर के इस पालकी में लगा दो, सारी प्रजा तो राजा के लिए संतान के समान होगा। भरत जी फिर मिल गए, भरत जी को ले गए, अब ले जाकर के लगा दिया भरत जी को पालकी में। संत की चलने की अपनी दृष्टि होती है, वो तो पालकी के हिसाब से चल रहे थे, पर भरत जी की तो मस्त बोली हाथी जैसी चाल, वो तो जल्दी जल्दी चल रहे थे और भरत जी धीरे धीरे। और कहीं ये देख ले रास्ते में पैर के नीचे कोई चिंटी ना आ जाए तो भरत जी ऊपर उछल जाए। पालकी ढोने वाला व्यक्ति छलांग लगाएगा, अंदर बैठने वाले क्या हालत, फिर आपको बताइए क्या होगा। राजा का सिर 2-3 बार पालकी से टकराया, तो राजा था, रजोगुणी तो था ही, बड़ा क्रोध आया, बाहर मुंह करके बोला ठीक से नहीं चल सकते तुम। कारों ने कहा महाराज हम तो ठीक ही चल रहे हैं, ये जो नया लगाया ये ठीक नहीं चल रहा। नीचे उतर गया राजा और उतर करके भरत जी से बोला बड़े दुबले पतले भाई, लगता है कुछ दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, और हाँ मुझे तो तुम दुबले पतले क्या जीते भी मरे हुए के समान लग रहे हो। तुझे पता है लोग मुझे रघुगण कहते हैं, यमराज के बाद दंडधारियों में मेरा ही नंबर आता है। करोमि ते चिकित्सा, तेरी ऐसी चिकित्सा करूंगा तो जीवन में याद रखेगा। भरत जी ने मन में विचार किया, आज तक तो मैं नहीं बोला, पर आज यदि इस मानव के कल्याण के लिए मैं नहीं बोला तो मेरा संतत्व नहीं रहेगा। भरत जी ने रघुगण से कहा राजन तुम ठीक कह रहे हो, तो ये कह रहा है कि तुमसे पालकी नहीं चलती, मुझसे पालकी नहीं चलती क्योंकि मैं पालकी नहीं ढोता। पालकी उठाना, पालकी ले जाना, पालकी ढोना मेरा धर्म है ही नहीं, मुझे इस पालकी का भार नहीं लगता, और मेरा पालकी ढोना धर्म नहीं है, मैं क्यों पालकी चलाऊंगा नहीं। और रही बात तो कह रहा है तो जीता ही मरे हुए के समान है। राजन मैं तो ठीक कह रहा है, तू जी रहा होगा, मैं तो मर ही रहा हूं, हर क्षण मृत्यु के समीप जा रहा हूं, मर ही रहा हूं। और तू ये कहे तू दुबला है, तू पतला है, तू मोटा है, होगा कोई दुबला, कोई पतला, कोई मोटा, मैं तो हूं नहीं, क्योंकि ये दुबला पतला मोटा होना ये मेरा धर्म नहीं है। मैं तो नित्य शुद्ध मुक्त शाश्वत चिन्मय अविनाशी आत्मा हूं। आत्मा ना मोटी होती ना पतली होती, मैं तेरी पालकी नहीं ढोता, ये शरीर ढोता होगा, इससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और तू ये कहता है मैं तेरी चिकित्सा करूंगा, तू जिसकी चिकित्सा करेगा वो मैं हूं नहीं, जो मैं हूं उसकी तो चिकित्सा, तो क्या तेरा बाप भी उसकी चिकित्सा करना नहीं पड़ेगा। रघुगण ने मन में विचार किया, एक पालकी ढोने वाला व्यक्ति इतना बड़ा विद्वान कैसे हो सकता है। मोटी जनेऊ पड़ी थी गले में, देवगुरु बृहस्पति जैसा स्वरूप था। महाराज आप कौन हो ये बताओ। भरत जी हंस करके बोले जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है, अब मैं क्या बताऊं मैं कौन हूं, तेरे और मेरे में अंतर ही कहां है। रघुगण बोला मतलब। भरत जी बोले भाई जैसे 100 मटके पानी के भरे हुए रखे और उनके ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ,
आप जिस मटके के अंदर देखोगे उसी मटके में सूर्य दिखाई देगा। अब तू ये बता 100 मटके हैं कि 100 सूर्य हैं? मटके 100 हैं, सूर्य तो एक ही है। सब घट मेरो साइया खाली घट ना कोई, बलिहारी वा घट की जा घट पर भरत जी ने कहा वो सूर्य का प्रकाश सब में एक ही प्रकाश पड़ रहा है, जो तू है वो मैं ही हूं, मटके अलग अलग हैं, ये फर्क है। राजा ने कहा महाराज बात समझ में नहीं आ रही, थोड़ी नीचे की स्थिति से बोलो। बोला महाराज आप ये कह रहे हो मुझे दर्द नहीं होगा, आप ये बताओ ये जो शरीर है इसका संबंध इंद्रियों से? भरत जी बोले हाँ, क्योंकि सत्संग करता था इतनी बात तो जानता ही था। इंद्रियों का संबंध मन से है और मन का संबंध आत्मा से है। तो आप ये बताओ कि जैसे एक बर्तन में पानी डाल दिया और वो गर्म होने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया, उसके अंदर चावल डाल दिया, अब वो बर्तन अग्नि पर रखा है तो बर्तन गर्म होगा, बर्तन के गर्म होने से पानी गर्म होगा, पानी के गर्म होने से चावल गर्म होगा और फिर वो चावल भात बन जाएगा या खीर बन जाएगा। आप बताओ बर्तन के नीचे अग्नि जली, आंच चावल तक पहुंचे, चावल का भीतरी भाग तक गर्म हो गया, वो चावल से भात बन गया, खीर बन गया। आप ये कहते हैं मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, तो मैं आपके शरीर को यदि कष्ट दूंगा तो शरीर का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का मन से और मन का आत्मा से, तो आत्मा को कष्ट क्यों नहीं पहुंचेगा? भरत जी हंस करके